दुमका जिले से राजधानी रांची पदयात्रा में निकले हैं। ये पदयात्रा झारखंड राज्य में अस्थायी स्थानीय नीति की मांग को लेकर कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। जैसे बिना आग के धुआं नहीं उठता है, वैसे ही बिना बात का बतंगर नहीं होता है। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि उनके और उनके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिली है और उनको खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधा है, हेमंत सोरेन के अधिकारियों पर निशाना साधा है। अब यह बड़ा सवाल है कि जब मुख्यमंत्री रहे इंसान को जान का खतरा है, तो हमारे टाइगर जयराम महतो को जान से मारा जा सकता है आसानी से या नहीं, मैं जानना चाहता हूं। टाइगर जयराम महतो तो अभी पूरे झारखंड में ट्रेंडिंग है, पूरे झारखंड छोड़िए पूरे देश में ट्रेंडिंग है। और अक्सर जो है टाइगर जयराम महतो कोयला माफियाओं से भिड़ रहे हैं, विस्थापन जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए जो है भ्रष्टाचारियों से भिड़ जा रहे हैं। खतियान को लेकर 1932 खतियान को लेकर जो है पदयात्रा निकला है दुमका से रांची तक। तो टाइगर जयराम महतो तो है, वो तो लगातार जो है भ्रष्टाचारियों से भिड़ जा रहा है, लगातार सरकार की पोल खोले जा रहे हैं। तो क्या टाइगर जयराम महतो को जान का खतरा नहीं होगा? सोचने वाली बात है। आप सोचिए और जवाब दीजिए। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जरा सुनिए पहले आप। कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत है। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूं
अब सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया था और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्य उद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई। ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं और उसमें से जो लोग रच रहे हैं, मुख्यमंत्री के सबसे जो चाहते अफसर है, करीबी अफसर है, उन लोगों के द्वारा ये सारे षड्यंत्र किया जा रहा है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री जी को जब ये आशंका है कि वो सरकार के खिलाफ उनका पोल खोल रहे हैं तो उनको और उनके परिवार को धमकियां मिल रही है, उनको जान से मारा जा सकता है, तो फिर टाइगर जयराम महतो तो लगातार जो है झारखंड में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो फिर टाइगर जयराम महतो के साथ क्या होगा? बाबूलाल मरांडी जी तो कम से कम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है और बीजेपी की तो सरकार केंद्र में है, तो कम से कम तो बाबूलाल मरांडी जी के पास तो सुरक्षा भी है। कम से कम बाबूलाल मरांडी जी तो रात को 1 बजे ऊपरी घाट जैसे नक्सलवादी क्षेत्र में जाते भी नहीं है। क्या आपको सोच में, ये खबर आपको सोच में नहीं डुबो रहा है? ये सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है? साफ साफ बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं, और बाबूलाल मरांडी जी कोई विधायक नहीं है, साधारण कोई विधायक या साधारण कोई नेता कार्यकर्ता नहीं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहला मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो कह रहे हैं कि उनको, उनके परिवारों को धमकियां दी जा रही है, आशंका है, लग रहा है कि उनको जान से मारा जा सकता है। ये सीधा हेमंत सोरेन जी पे बात आ रही है। सोचिए, कह रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन और उनके जो भी अधिकारी है वो लोग निशाने पर लिए हुए। जब झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के साथ ये स्थिति है तो फिर टाइगर जयराम महतो, अरे सोचिए ना जी, ऐसे ही थोड़े राजदेश रत्न जी Z+ सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं टाइगर जयराम महतो के लिए, और हेमंत सोरेन जी का यह सौतेला व्यवहार कि रिजवान अंसारी को बॉडीगार्ड मिलता है और टाइगर जयराम महतो को नहीं। टाइगर जयराम महतो को 2 बॉडीगार्ड मिला हुआ है, पहले 1 था, अब 2 मिला, और रिजवान अंसारी को 8 बॉडीगार्ड मिला है, जैसा बताया गया है, सूत्रों के हवाले खबर है। वो रिजवान अंसारी जो अपने ही भाई भतीजे, अपने ही दामाद पर जो है हावी हो जाते हैं और अपने बॉडीगार्ड को कहते हैं मार दो साले को गोली, उसको 8 को बॉडीगार्ड। और हमारे माननीय डुमरी के विधायक टाइगर जयराम महतो जो गरीब शोषित वंचित के लिए आवाज है, उनको सिर्फ 2 बॉडीगार्ड। आपने देखा है रिजवान अंसारी को रात के 1 बजे ऊपरी घाट जैसे नक्सलवादी क्षेत्र में जाने का हिम्मत करते हुए। आपने देखा है रिजवान अंसारी को कहीं पर हत्या हो गया है, वहां पर जो है बिना पुलिस फोर्स के, बिना पुलिस बल के जाते हुए आपने देखा है? नहीं देखा है ना? किनको देखे हैं आप? टाइगर जयराम महतो को देखे हैं आप, टाइगर जयराम महतो को देखे हैं हम। ये खतरा का संकेत है। ये झारखंड के आपने
कुछ दिन पहले की ये घटना है ना, जिस दिन रांची में बहुत बड़ा विधायकों का, हेमंत सोरेन, जो टाइगर जयराम, तो सभी लोगों का क्रिकेट मैच हो रहा था, याद है? उस दिन एक नेता की हत्या हो गई थी। जिस दिन रांची में 81 के 81 विधायक मौजूद थे, तमाम माननीय मौजूद थे, उस दिन रांची में ही एक नेता की हत्या हो गई थी, सटा के मार दिया गया था। भाई टाइगर जयराम महतो को तो चाहिए Z+ ना सही, लेकिन कम से कम 8 बॉडीगार्ड तो टाइगर जयराम महतो को चाहिए। चलिए टाइगर जयराम महतो का एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको दिखाना चाहते हैं, दुमका से लेकर रांची तक का पद यात्रा, उसको लेकर क्या कुछ बोले जरा सुनिए। जोहार संथाल परगना परमंडल जेल के नौजवान साथी, दुमका जिले से राजधानी रांची पद यात्रा में निकले हैं। ये पद यात्रा झारखंड राज्य में अस्थायी स्थानीय नीति की मांग को लेकर सर्वप्रथम संथाल परगना के इन कर्मठ, जुझारू, साहसी, ओजस्वी युवाओं को हौसला अफजाई करते हैं, इनके जज्बे को, हौसले को सलाम करते हैं कि आज मई के महीने में जो जुझारूपन इन्होंने इस राज्य के प्रति दिखलाया है, इस राज्य के आवाम के प्रति, ये काबिल तारीफ है। निसंदेह इनकी यह यात्रा झारखंड राज्य में एक सुखद परिणाम लेकर आएगी और आज जो इनकी यात्रा है, ये राजधानी में पहुंचकर एक दिवसीय धरना के रूप में परिवर्तित होगी और हम उस समय जब ये धरना पर पहुंचेंगे तो निसंदेह हम तमाम जो हमारे साथी होंगे उनसे आह्वान करेंगे कि धरने में जाकर उनको समर्थन करें। 5 तारीख का दिन होगा और फिलहाल क्योंकि अभी ये डुमरी ब्लॉक में है, यानी कल संभवतः ये नावाडी ब्लॉक तक पहुंचेंगे, तो हम नावाडी ब्लॉक के तमाम युवाओं से आग्रह करेंगे कि इन्हें रात्रि विश्राम के लिए व्यवस्था को करेंगे और साथ ही इनके हौसले को अफजाई करेंगे। पुनः मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि ऐसे कर्मठ युवाओं को हौसला अफजाई करें ताकि ये और मनोबल को ऊंचा करते हुए अपने कार्य को गतिशीलता प्रदान कर सके। सभी को जोहार। चलिए ये तो हो गया। आपको ही पता है कि दुमका से लेकर रांची तक का पदयात्रा हो रहा है। खतियान 1932 की मांग है, जेल के पार्टी समर्थन दे रही है। पहले भी टाइगर जयराम महतो कई बार खतियान 1932 को लेकर आवाज उठा चुके हैं, वही उनकी पहचान भी है। इस पर तो ज्यादा कुछ विशेष नहीं बोलना है। विशेष जो बोलना था हमको यही कि भैया टाइगर जयराम महतो को तो चाहिए सुरक्षा, क्योंकि जब बाबूलाल मरांडी सुरक्षित नहीं है तो हमारा टाइगर कैसे सुरक्षित रहेगा जी। टाइगर को तो चाहिए सुरक्षा। और माननीय हेमंत सोरेन जी किनसे मांगे? बाबूलाल मरांडी जी तो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन ही मरवाना चाहते हैं उनको, हम नहीं कह रहे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बोले हैं बाबूलाल मरांडी जी, उसी को हम रिपीट कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हेमंत सोरेन जी मरवाना चाहते हैं या जो कुछ भी, बाबूलाल मरांडी जी बोले, हम थोड़ी बोले। तब मांगे किससे? हेमंत सोरेन जी से कैसे मांगे? अब सुरक्षा किससे मांगे हम? राज्यपाल महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय, हाँ महामहिम राज्यपाल महोदय से ही अब हमें उम्मीद है कि टाइगर जयराम महतो को Z+ सिक्योरिटी नहीं तो कम से कम 8 बॉडीगार्ड देना ही चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा कि मैंने सही कहा, गलत कहा। आवाज उठाइए, कमेंट बॉक्स में भर भर कर लिखिए ताकि ये चीजें जो है लोगों तक पहुंचे। चलिए आज के लिए बस इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।